जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मेरे टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज पटना हाई कोर्ट से सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। साथ में विशेष शिक्षकों को योग्यता के आधार पर पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। क्या कुछ इसका मैटर है सर? थोड़ा सा अपडेट दिया जाए। ये विशेष शिक्षक नियमावली 2023 जब बनाई गई थी तो उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि शिक्षक 3 जिला का चयन करेंगे और मेधा के आधार पर उनको जिला आवंटित होगा। तो बिहार के तमाम शिक्षक जो वक्त लगभग 1,93,000 के आसपास आवेदन हुआ था जी। और इन लोग जो है कड़ी मेहनत करके रात दिन पढ़ करके बच्चों को पढ़ाते हुए, है ना, पठन पाठन अपना भी जारी रखे और परीक्षा में अच्छा अंक लाए और उस अंक के आधार पर इन लोगों ने जिला भी प्राप्त किया। मैक्सिमम लोगों को अपना गृह जिला प्राप्त हो गया था, जो जिला अपना इच्छा था लोगों को मिला था। जी। इसके बाद जो जिला इनको आवंटित हुआ उस जिला में सरकार ने सर्टिफिकेट की जांच करवाई, यानी काउंसलिंग भी हुई। काउंसलिंग के बाद इन लोगों को एक औपबंधित नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हुआ। ठीक है, औपबंधित नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब मात्र एक ही प्रक्रिया रह गई थी, स्कूल आवंटन का, जो अंतिम प्रक्रिया थी। जी। इसके बाद सरकार ने एक प्राथमिक डायरेक्टर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया कि जो जिस विद्यालय में उसी विद्यालय में उनको हम राजकर्मी का दर्जा प्रदान करके दे देते हैं। तो अब उसी चीज को हम लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया कि जब आपने, हम लोग इस शर्त पर तो परीक्षा नहीं दिए थे, सक्षमता 1 के कैंडिडेट ने उन शर्तों पर परीक्षा दी थी जिसमें 3 जिला का चयन की बात कही गई थी। जी बिल्कुल। अब आप जो बीच में रूल कैसे आप बदल दिए? तो गेम स्टार्ट हो जाने के बाद नियम को परिवर्तित करने का प्रावधान ही नहीं है, कोर्ट का ही आदेश है। दूसरी चीज था कि जो आप आदेश निर्गत करते हैं, है ना, तो वो जी। आदेश जिसके तहत हम लोग को उसी विद्यालय में राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने का, तो वो जो पत्र निर्गत हुआ, जिस तिथि को आप निर्गत किए उस तिथि से वो प्रभावी होगा कि पहले की तिथि पर वो पत्र कैसे लागू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग के पक्ष को मजबूत बनाया, है ना, और उसी पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षकों के हित में, उनके पक्ष में न्याय निर्णय को सुनाया है, दिया है ना, जो अत्यंत स्वागत योग्य है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे अरसे से बिहार के तमाम शिक्षकों को थी। और सरकार ने उसमें हलफनामा में भी दिया कि हम सभी शिक्षकों का गृह जिला में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो माननीय न्यायाधीश ने कहा कि ठीक है, कर दिए हैं, लेकिन ट्रांसफर तो आप अलग मैटर है, लेकिन जी। सक्षमता एक अलग मैटर है। ठीक है ना, तो सक्षमता में जिनको आप दिए हैं तो हमारा जो पहला नियुक्ति पत्र है वो मान्य होगा। ठीक है, जी। जो हमको फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर जो प्राप्त हुआ वही हमारा अपॉइंटमेंट लेटर वास्तविक भी है। इसके बाद आप जो दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उसी विद्यालय में जहाँ पर हम काम कर रहे थे उसी जिला में हमको आप रख दिए, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर हमारे ऊपर लागू अब नहीं होगा। ठीक है, तो उस आधार पर बिहार के तमाम शिक्षक अब अपने अपने गृह जिला में पदस्थापित होंगे। ठीक है, आज का जो न्याय निर्णय आया है और इसमें 6 सप्ताह का समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया है। 6 सप्ताह के अंदर जो है इस तमाम प्रक्रिया को पूरी करनी है। जी यही बिल्कुल। आज का न्याय निर्णय है। जी बिल्कुल। लंबे अरसे बाद विशेष शिक्षकों को न्याय मिला है। शिक्षकों के पोस्टिंग के मामले में सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साथ में विशेष शिक्षकों को योग्यता के आधार पर जो पोस्टिंग का जो निर्णय आया है काफ़ी स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।